विहार गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और एक गाय के साथ रहता था। उसकी गाय गांव के सबसे हरे मैदान में चरती थी और दूध देती थी, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन रामू का एक दुश्मन भी था, भीखू, जो गांव में जलन और चालाकी के लिए जाना जाता था। रामू और लक्ष्मी रोज मेहनत करते थे। सुबह उठकर रामू अपनी गाय को चराने ले जाता, जबकि लक्ष्मी घर के कामों में लगी रहती। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, हमारी गाय का दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने हमें इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों दी है। रामू, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। मेहनत करते रहो, हमारी हालत एक दिन जरूर सुधरेगी। रामू की गाय पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। भीखू को यह देखकर जलन होती थी। वह चाहता था कि रामू की गाय को चुरा ले या उसे नुकसान पहुंचाए। उसने सोचा कि अगर गाय ही न रहेगी तो रामू का गुजारा कैसे होगा। अगर रामू की गाय नहीं रही तो उसका सारा गुजारा खत्म हो जाएगा। मैं ही गांव का सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। गांव के मंदिर के पंडित जी रामू और लक्ष्मी के सच्चे हितैषी थे। एक दिन रामू ने अपनी परेशानी पंडित जी को बताई। पंडित जी, हमारी गाय ही हमारी जिंदगी का सहारा है, लेकिन मुझे लगता है कि भीखू हमारी गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रामू बेटा, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। भगवान हमेशा ईमानदार की मदद करते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना होगा। अपनी गाय का ध्यान अच्छे से रखना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, भीखू रामू की गाय को चुराने के लिए उसके घर में घुसा। लेकिन जैसे ही उसने गाय की रस्सी खोली, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ये आवाज कैसी है? मेरी गाय को क्या हुआ? रामू ने तुरंत बाहर जाकर देखा और भीखू को रंगे हाथ पकड़ लिया। भीखू, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो विश्व? ये गाय मेरी जिंदगी है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने लालच में आकर यह गलती की। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने फैसला सुनाया। भीखू, तुमने जो किया वह गलत है। लालच ने तुम्हारी सोच को अंधा कर दिया। तुम्हें रामू से माफी मांगनी होगी और उसकी गाय की देखभाल में मदद करनी होगी। पंडित जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रामू और लक्ष्मी से माफी मांगता हूँ। भीखू को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू की गाय की देखभाल में मदद करनी शुरू की। रामू और लक्ष्मी ने मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव में शांति लौट आई और ब्रिज विहार में सभी को सीख मिला कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। कुलपुरा गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम कमल और छोटे का नाम मोहन था। उनके माता पिता ने देहांत से पहले दोनों को अलग अलग खेत दे दिए थे। कमल चालाक और लालची था, जबकि मोहन ईमानदार और सरल स्वभाव का था। वाह, इस बार प्याज की फसल तो शानदार हुई है। जल्दी जल्दी इन्हें बोरी में भरकर बाजार जाना होगा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। कमल भैया, इस बार प्याज बढ़िया हुई है ना? हाँ मोहन, इस बार तो प्याज की मांग भी खूब है। बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अगर सारी प्याज मेरी ही बिके तो ज्यादा मुनाफा होगा। वाह, प्याज तो बहुत सुंदर हुई है। इससे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। दीपू, मोहन की फसल भी अच्छी है, लेकिन मुझे अपनी फसल पहले बेचनी होगी। कमल रात को मोहन के खेत में जाता है और उसकी प्याज को खराब करने की कोशिश करता है। अरे कमल भैया, आ गए आप। हाँ, प्याज बेचने ही तो आया हूँ। मोहन भाई, तुम्हारी प्याज तो बढ़िया है, मुझे 10 किलो दे दो। कमल भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो सारी प्याज बिक गई। कल फिर आऊंगा। कमल फिर जाता है और सोचना शुरू करता है कि मोहन को कैसे हराया जाए। अब मेरी प्याज 90 रुपये किलो बिकेगी। अरे ये क्या, सारी प्याज तो सड़ गई है। लालच के कारण सब कुछ खत्म हो गया। अगर मैंने सही वक्त पर प्याज नहीं बेची होती तो ये सब न होता।
कमल प्रिया, बाजार चलेंगे? मेरी नई प्यास तैयार है। नहीं मोहन, तुम जाओ। मैंने अपनी गलती से सब कुछ खो दिया। उसकी गाय गांव के सबसे हरे मैदान में चरती थी और दूध देती थी, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन रामू का एक दुश्मन भी था, भीखू, जो गांव में जलन और चालाकी के लिए जाना जाता था। रामू और लक्ष्मी रोज मेहनत करते थे। सुबह उठकर रामू अपनी गाय को चराने ले जाता, जबकि लक्ष्मी घर के कामों में लगी रहती। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी, हमारी गाय का दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने हमें इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों दी है। रामू, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। मेहनत करते रहो, हमारी हालत एक दिन जरूर सुधरेगी। रामू की गाय पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। भीखू को यह देखकर जलन होती थी। वह चाहता था कि रामू की गाय को चुरा ले या उसे नुकसान पहुंचाए। उसने सोचा कि अगर गाय ही न रहेगी तो रामू का गुजारा कैसे होगा। अगर रामू की गाय नहीं रही तो उसका सारा गुजारा खत्म हो जाएगा। मैं ही गांव का सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। गांव के मंदिर के पंडित जी रामू और लक्ष्मी के सच्चे हितैषी थे। एक दिन रामू ने अपनी परेशानी पंडित जी को बताई। पंडित जी, हमारी गाय ही हमारी जिंदगी का सहारा है, लेकिन मुझे लगता है कि भीखू हमारी गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रामू बेटा, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। भगवान हमेशा ईमानदार की मदद करते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना होगा। अपनी गाय का ध्यान अच्छे से रखना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, भीखू रामू की गाय को चुराने के लिए उसके घर में घुसा। लेकिन जैसे ही उसने गाय की रस्सी खोली, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ये आवाज कैसी है? मेरी गाय को क्या हुआ? रामू ने तुरंत बाहर जाकर देखा और भीखू को रंगे हाथ पकड़ लिया। भीखू, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो किशोर? ये गाय मेरी जिंदगी है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने लालच में आकर यह गलती की। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने फैसला सुनाया। भीखू, तुमने जो किया वह गलत है। लालच ने तुम्हारी सोच को अंधा कर दिया। तुम्हें रामू से माफी मांगनी होगी और उसकी गाय की देखभाल में मदद करनी होगी। पंडित जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रामू और लक्ष्मी से माफी मांगता हूँ। भीखू को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू की गाय की देखभाल में मदद करनी शुरू की। रामू और लक्ष्मी ने मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव में शांति लौट आई और ब्रिज विहार में सभी को सीख मिला कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है।